अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज वो तमाम लोग खुश हो जाएं जिनका सूरज की वजह से रंग ख़राब हो गया। ख़्वाह वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ख़्वाह वर्किंग लेडीज़ हैं, ख़्वाह सफ़र ज़्यादा करने की वजह से आपका रंग ख़राब हो गया, या इवन एक्नी वगैरह या छाइयों वगैरह की वजह से अगर आपके स्कार्स वगैरह रह गए, तो ये वाला जो हम आज सिरम बनाने लगे हैं ये आप ज़रूर बनाएँ, इस्तेमाल करें। इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जिसके अंदर टॉक्सिन्स हों जो कैंसर फॉर्मिंग वो अक्सर ब्लीचिंग क्रीम्स जो होती हैं उनके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और ये आप आराम से अपने कस्टमाइज्ड तरीके से अपने लिए सिरम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, आप इसके लिए और बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको हमारे क्लिनिक में दस्तयाब हैं और ये प्रिपेयर्ड सिरम भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ 30 ml की ग्लास बॉटल, और इसके अलावा फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल, और इसके अलावा जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड और कोजिक एसिड, ये दोनों आपको हमारे क्लिनिक से मिल जाएंगे। ये हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के अंदर बनता है। इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर जितना भी हाइलुरोनिक एसिड बनता है उसका 50% यानी कि आधा जो है आपकी स्किन के अंदर होता है। स्किन की हाइड्रेशन, स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए जो नेचुरल कंपाउंड अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है वो हाइलुरोनिक एसिड है। सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि जॉइंट्स के लिए भी, जो आपकी जॉइंट्स के अंदर जब बुढ़ापे के साथ अगर आपके जोड़ों के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो, इनफैक्ट बुढ़ापे में जो बुढ़ापे की झुर्रियाँ वगैरह हैं या जोड़ों में दर्द है वो इसीलिए होता है क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कम हो जाता है। इससे झुर्रियाँ जो होते हैं उसका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। मेरे पास जो है हाइलुरोनिक एसिड के कैप्सूल्स हैं हमारे पास। इनको हम यूज़ करेंगे बेसिकली आपकी अगर स्किन के ऊपर डर्माटाइटिस है, रेडनेस है, ड्राइनेस है, ये उसके लिए भी अच्छा है। अगर आंखों में ड्राइनेस है उसके लिए भी अच्छा है, और अगर आपके जॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए भी अच्छा है। जो साइंटिफिकली प्रूवन इसकी डोज, इनफैक्ट ये आप खा भी सकते हैं। ये मेरे पास 500 मिलीग्राम के कैप्सूल है, 250 मिलीग्राम पर डे के साथ रिसर्च की गई है, और उसके साथ रिड्यूस हो जाती हैं जॉइंट पेन्स भी, और इनफैक्ट आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स जो होते हैं वो इससे आते हैं क्योंकि आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल हो जाती है। बेसिकली आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो मैं बेसिकली इसको रोज़ वाटर के अंदर जो है वो बनाऊंगी, और साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड के साथ मैं इसके अंदर कोजिक एसिड भी डालूंगी। कोजिक एसिड बेसिकली स्किन वाइटनिंग के लिए, जो सन बर्न्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेरे पास 30 ml की बॉटल है और ये इसके अंदर ड्रॉपर है, और इसको जो है मैंने बेसिकली रोज़ वाटर यानी जो अर्के गुलाब है मेरे पास, इससे मैंने भर लिया है, ठीक है। और ये चूँकि मेरे पास ये प्री मेजर्ड है, मुझे पता है कि ये इसके अंदर 30 ml ही आना है क्योंकि ये 30 ml की बॉटल है। जब ग्लास बॉटल लेनी है ये देख लेना कि आपकी बॉटल जो है वो ओपेक हो, यानी इसमें से रोशनी ना पास होती हो। ये बेसिकली दोनों चीज़ें जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, हाइलुरोनिक एसिड और दूसरे नंबर के ऊपर कोजिक एसिड, ये दोनों जो है ये लाइट सेंसिटिव हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि ये इनको लाइट जो है वो ना लगे, ठीक है। फ्रिज के अंदर हमने रखना, ये लाइट और टेम्परेचर सेंसिटिव हैं दोनों। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ग्लास बॉटल जो है ना उसको रैप कर लें ऊपर से। ये गर्मियों की मुनासबत से मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। रोज़ वाटर स्किन के लिए अच्छा होता है और गर्मियों में ठंडक का एहसास देता है। अगर आपकी स्किन को कोकोनट ऑयल सूट करता है या एलोवेरा जेल सूट करती है या आलमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल, कोई भी और ऑयल सूट करता है, तो आप उसकी बेस बना के भी ये इतनी ही मेजरमेंट्स के साथ अपना सीरम जो है वो बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हमारे क्लिनिक पे आएँ तो आपकी स्किन टाइप को देखते हुए आपका पर्सनलाइज सीरम जो है वो भी हम आपको बना के दे सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मैं इसके लिए रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। अब हम बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले अपना स्टार इंग्रेडिएंट जो है वो डालेंगे। ये मेरे पास प्री फॉर्म्ड कैप्सूल्स हैं 500 मिलीग्राम के। ये ना आपने हर 10 ml के अंदर 1.5 ग्राम डालना है, यानी कि ये 3 कैप्सूल्स जो है ना हर 10 ml के लिए अंदर आपने डालना है। ये चूँकि मेरे पास 20 ml है इसलिए मैं इसके अंदर 6 कैप्सूल्स जो हैं वो खोल के डाल रही हूँ, और ये कैप्सूल्स आपको हमारे क्लिनिक से मिल जाएंगे। ये कैप्सूल्स आप खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड के बहुत फ़ायदे हैं जैसे कि हमने बताए हैं। इसके साथ ही हम कोजिक एसिड डालेंगे। ये देख लें कि अगर आपने कोजिक एसिड डालना है तो फिर आप अपना ये सीरम जो है वो धूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोजिक एसिड जो है वो आपने रात को, अगर आपने कोजिक एसिड के बगैर बनाना है तो आप दिन को भी ये सीरम यूज़ कर सकते हैं, वरना ये कि सिर्फ रात को ये है कि आप यूज़ करें। कोजिक एसिड जो है ना 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये सिर्फ एक कैप्सूल डालेंगे अपने 20 ml के अंदर।
हाइलुरोनिक एसिड और कोजिक एसिड डालने के बाद जो बाकी की बॉटल है उसको हम अपने बेस जो है उससे फिल कर लेंगे, जो कि इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर। और ये है कि ये अब आप सिरिंज से अपना जो है ना उसके अंदर अपनी बाकी की बॉटल जो है उसको फिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पाउडर हमारा कुछ नीचे भी गिर गया। अगर आप नीचे अखबार वगैरह बिछा लें तो ये पाउडर कलेक्ट करके आप बॉटल के अंदर वापस भी डाल सकते हैं। अब हम अपना फाइनल इंग्रेडिएंट फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल डाल रहे हैं। ये आपने देख लेना है कि ये थेराप्यूटिक ग्रेड हो, और ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तकरीबन 10 कतरे जो हैं वो हम डालेंगे। अगर आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन इससे एक तो ये खुशबू अच्छी आ जाती है, दूसरा फ्रैंकिनसेंस ऑयल जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एक्ने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 10 कतरे जो हैं वो भी बहुत होते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बस ये आपका सीरम जो है ये बन चुका है। इसको आपने अच्छी तरह शेक कर लेना कवर करके, और इसको बेसिकली आपने फ्रिज के अंदर रखना है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक ट्रीटमेंट होता है आउटसाइड इन और एक होता है इनसाइड आउट। आप इसको खा भी सकते हैं, यानी कि ये आपका इनसाइड आउट ट्रीटमेंट हो जाएगा, स्किन के लिए भी और जॉइंट्स के लिए भी, और आउटसाइड इन के लिए आप ये सीरम जो है ये बना लें और बाहर से लगाएं। इंशाल्लाह आपको विदिन 5 to 6 टाइम्स ऑफ यूज़ जो है ना वो फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, रंगत में भी और स्किन की सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस के अंदर भी, और इनफैक्ट बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है ये यूज़ करने के बाद। ये बात मैं अक्सर कह चुकी हूँ कि स्किन के ऊपर वही लगाएं जो आप खा भी सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं हम आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शिप कर सकते हैं, बना हुआ सीरम भी शिप कर सकते हैं। आप खुद बनाएंगे तो आपको तसल्ली होगी कि इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं हुए। हाइलुरोनिक एसिड खाने के लिए भी मुफीद है, लगाने के लिए भी मुफीद है, स्किन जोड़ों बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ये याद रहे कि कोजिक एसिड आपने खाना नहीं। तो ये सीरम ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा, हमें रिव्यूज़ दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ये कैसा रहा। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।